Mr. Manish Sisodia. He's the Deputy Chief Minister of Delhi, and he's given certain suggestions to the centre as far as conducting the 12th class board examinations, which have become quite a test in itself. Now, Mr. Sisodia, welcome. We spoke to a class 12 student, and she says that she's in the same class for the last 15 months. And whatever decision the government wants to take, it must take it soon, fast, and not leave the students hanging. What's your assessment? मैं उस छात्रा की बात से एकदम सहमत हूँ क्योंकि 12वीं क्लास लगातार लंबी होती चली जा रही है। बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये एक हमेशा मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गई है 12वीं क्लास अटेंड करना। तो कुछ ना कुछ निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय लें, कल मैंने केंद्र सरकार को यही कहा कि जब निर्णय लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे देश में अभी भी 2.5 लाख केसेस रोजाना आ रहे हैं। दिल्ली में तो केसेस नीचे हुए हैं, महाराष्ट्र में नीचे हुए हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां अभी केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में ये भी बात हो रही है कि तीसरी वेव आने वाली है, कोरोना की तीसरी जो वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, क्योंकि परीक्षा और शिक्षा दोनों तभी हो पाएंगी जब हमारे बच्चे होंगे। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। That's true, but Mr. Sisodia, what is your suggestion going to be? This is the time to talk solutions because that's what students are looking forward to. The Education Minister of the country says that the Prime Minister is taking keen interest and he wants all the decisions to be taken in the interest of children. What suggestions will you give them? मैंने 2 सुझाव दिए हैं उनको कि पहला तो ये कि पूरे देश में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1,40,00,000 है। अब इन 1,40,00,000 बच्चों में से मोटे मोटे अनुमान में करीब 20% बच्चे तो 18 साल की ऊपर को क्रॉस कर चुके हैं। उनको आप प्रायोरिटी के बेस पे वैक्सीन लगवा दीजिए। एक्सपर्ट से बात करिए, मेडिकल एक्सपर्ट से, वैक्सीन बनाने वालों से बात करिए, क्योंकि जो वैक्सीन है वो किसी कट ऑफ डेट के हिसाब से नहीं बनी, वो रेंज के हिसाब से बनी है कि लगभग 18 साल के बच्चों के 18 से लेकर 44 तक के लिए या 18 से ऊपर के लिए। तो क्या 17.5 साल के लोगों को ये लगाई जा सकती है? अगर डॉक्टर्स इस बात से सहमत होते हैं कि 17.5 साल भी लगभग 18 साल में काउंट हो जाएगा, तो आप मान के चलिए 90-95% बच्चे इस रेंज में कवर हो जाते हैं। क्योंकि 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 17.5 साल या 18 साल प्लस माइनस में है। करीब 5-10% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो 17.5 साल से नीचे होंगे। तो पहला मेरा आग्रह कल केंद्र सरकार से था कि आप बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी, और दुनिया में अब 12 से 18 साल के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आप 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन एक बार एक राउंड में सारे 12वीं क्लास के सारे बच्चों को ये करा दीजिए। पहला सुझाव तो मैंने उनको ये दिया। दूसरा ये दिया कि इफ एट ऑल आप एग्जाम कराते भी हैं तो आप कैसे कराएंगे? अगर वैक्सीनेशन के बिना कराते हैं, जो उन्होंने केंद्र ने प्रस्ताव दिए थे 2, उसमें दोनों में एग्जाम ऑफलाइन कराने का प्रस्ताव था, तो मैंने कहा कैसे कराएंगे? आप 0 ऑप्शन लेके चलिए कि एग्जाम किए बिना बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जितने आपने टेस्ट लिए हैं उन सबकी गणना के आधार पर एक कैलकुलेशन करके आप उस बच्चे को कैसे पास या उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकालिए। एग्जामिनेशन फिलहाल कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है। Okay. And before we go, Mr. Sisodia, let's now talk about vaccination itself. You've written a letter to the Union Health Minister, Dr. Harshvardhan, saying that there must be a central strategy to bring in vaccines. Have you written this letter because states have not benefited from this process of global tender for vaccines? देखिए, कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किए हैं। हम भी दुनिया की कई वैक्सीन कंपनियों से बात कर रहे थे। सब ये कह रही हैं, साहब हम तो दुनिया में कहीं भी किसी स्टेट को नहीं दे रहे, हम तो वहां की फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हम आपके देश में भी भारत सरकार से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि भारत सरकार इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है? दुनिया के ये जो मॉडर्ना है, फाइजर है, मैं नाम स्पेसिफिक ले सकता हूं, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन सारी वैक्सीन्स को 70-70, 80-80, 100-100 देश अपने यहां प्रिक्योर कर चुके हैं, अपने लोगों को लगवा रहे हैं। हमारे देश में अभी
मॉडर्ना को, फाइजर को, जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी तक नहीं दी गई है। हमारे देश में उसके इस्तेमाल की परमिशन नहीं है अभी, और आप जाके कह रहे हो कि आप ग्लोबल टेंडर से इनको खरीद लाइए। कहां से खरीद लाएंगे भाई? आपने अभी देश में परमिशन नहीं दी, आपने अभी देश में उनको बेचने की इजाजत नहीं दी है, और आप कह रहे हैं हम राज्य सरकारें जाके ग्लोबल टेंडर से खरीद लाएं। कंपनियां कह रही हैं साहब हम तो सारी दुनिया में देश की सरकार से बात करते हैं, आपके देश की सरकार से हम बात कर रहे हैं। All right, Mr. Sisodia, thank you very much for joining us with your views. Let's just hope that we have a resolution, at least for the problem of the students, the 12th class students. Their fate is hanging in balance for a very long time.